थूक जिहादियों का आतंक चरम पर है। थूक जिहादी नए नए वैरायटी पर काम कर रहे हैं। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं हो रहे। आज हम आपको थूक जिहादियों की कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इन्हें ध्यान से देखिएगा, सतर्क रहेगा, क्यों वो आपका धर्म भ्रष्ट करने के लिए जी जान से जुटे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हिंदुओं का पावन पर्व नवरात्रि चल रहा है, जहां आस्था के साथ शुद्धता का भी ध्यान दिया जाता है। लेकिन अब सनातन को भ्रष्ट करने के लिए जिहादी मिशन पर निकल चुके हैं। कभी थूक जिहाद, कभी मूत्र जिहाद, कभी जूस जिहाद, तो कभी फल में थूक, खाने में थूक। आपको बता दें कि देवभूमि में थूक जिहाद का एक गंभीर मामला सामने आया है। मसूरी में दो युवकों ने चाय बनाने के दौरान थूक कर न केवल आम जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ किया, बल्कि धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया। शिकायतकर्ता हिमांशु बिश्नोई ने पुलिस को बताया कि उसने देखा कि चाय बनाने वाले युवक ने चाय के बर्तन में थूका। जब उसने उसे टोका तो वो गाली गलौज पर उतर आया। मसूरी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ये स्पष्ट है कि मसूरी में सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की किसी को भी अनुमति नहीं दी जा सकती। इस तरह देहरादून के एक रेस्टोरेंट में भी थूक जिहाद का मामला सामने आया। इनामुल्ला बिल्डिंग के पास एक कारीगर ने रोटी बनाने से पहले उस पर थूक दिया। इस कायराना हरकत का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों में आक्रोश फैल गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी। ये घटना केवल खाद्य सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि हमारे समाज में धार्मिक तनाव और विभाजन पैदा करने का प्रयास भी है। हमें चाहिए कि हम ऐसे कृत्यों की कड़ी निंदा करें और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए सतर्क रहें। ये समय है कि हम सभी मिलकर अपनी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करें और ऐसे जिहादियों के खिलाफ मिलकर खड़े हों। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। पवित्रता और आस्था के पर्व नवरात्रि में जिहादियों का आतंक चरम पर है। आपको दो तस्वीरें के जरिए दिखाते हैं पूरा मामला आखिर क्या है। पहली तस्वीर उत्तराखंड के अलग अलग शहरों की है। देहरादून के इनमला बिल्डिंग के एक रेस्टोरेंट में रोटी पर थूक पर बनाने का मामला सामने आया है। जी हाँ, देखिए वीडियो में जिहादी किस तरह से रोटियां बनाते हुए उस पर थूक रहा है। आखिर देवभूमि में रहकर किस तरह कायराना हरकत कर रहा है, वो भी जिला एसपी कार्यालय, जिला कोर्ट परिसर, डीएम कार्यालय के पास ही, तो बाकी जगह गांव देहात में जिहादी आखिर क्या करते होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वही मौका पर पहुंची पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल जिस तरह से एक जिहादी कारीगर दुकानों में रोटी को सेकने के पहले थूकता नजर आ रहा है, उसका वीडियो सामने आया है। उसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दूसरी तस्वीर है मसूरी लाइब्रेरी चौक पर। काफी पर्यटन व्यू पॉइंट पर खड़े थे। लाइब्रेरी चौक पर एक रेडी पर दो लड़के जो सभी को चाय, मैगी, बन मक्खन आदि नाश्ता का सामान बनाकर बेच रहे थे, उसके द्वारा भी उनसे चाय पी थी। और कुछ लोग वहीं पर शक्कर सुहाने मौसम, कोहरे एवं आसपास के माहौल की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी अपने स्मरण के लिए कर रहा था। तो उसने देखा कि जो लड़का चाय बना रहा था, तो वह चाय बनाने के बर्तन में थूक रहा था। और जब उसने वीडियो बना रहा था तो उसने वीडियो में भी बर्तन में थूकते हुए उसको रिकॉर्ड कर लिया था। मसूरी में थूक डालकर चाय बनाने वाले दो जिहादी मोहम्मद नौशाद और मोहम्मद हसन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वही एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें फल की ठेली लगाने वाले नाले के गंदे बदबूदार पानी में बोरी डालकर सब्जियां धोकर लोगों को बेच रहे हैं। थूक जिहादियों का पूरा नेटवर्क है। यह सब एक सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। आपको 8 अलग अलग तरीके के थूक जिहाद दिखाते हैं आपको बड़ी स्क्रीन के माध्यम से। अब आप देखिए, दूध में थूका है। जिस दूध को घर के बच्चे, घर की माएं बच्चों को बड़े प्यार से पिलाती है, उसमें देखो वो जिहादी किस तरीके से थूक रहा है। फिर हम जूस, जिसे हमें लगता है कि बहुत हेल्दी होता है, सड़कों पे जूस मिलता है, ऑर्गेनिक होता है, लेकिन ऑर्गेनिक में कैसे ऑर्गेनिक थूक मिलाई जा रही है जिहादियों के द्वारा। आप देखिए कितने ताव से वो डाल रहा है। फिर पानी में थूका, ये जो बॉटल्स बन रही है मिनरल के नाम पे, आपको मिनरल थूक मिल रहा है, ये देखिए। फिर फलों में, जिसमें बहुत विटामिन्स, और ये सोचकर आप जिहादियों से खरीदते हैं सस्ते दाम पर। हिंदू भी ठेला लगाता है,
लेकिन जब आप जिहादियों से खरीदते हैं तो आपको साथ में उसकी लेयरिंग करके मिलती है। फिर गोलगप्पे जो चाट के तौर पर बड़े हम चाव से खाते हैं, उसमें भी गोलगप्पे में थूक मिल रहा है। फिर चेहरे पे, मतलब फिर आपको लगता है कि आप सैलून्स में जाते हैं, ऐसे सैलून्स में जहां पर ये जिहादी होते हैं, तो वो कैसे फेशियल थूक दे रहा है। फिर उसके बाद रोटी, रेस्टोरेंट्स में आप जाते हैं, इनकी रोटी जब भी ऐसा कोई व्यक्ति देखे तो सावधान हो जाए, क्योंकि वहां पर ये जो थूक रहा है ये आपको देखने को मिल सकता है। और फिर उसके बाद आखिर में कपड़ों पर भी थूका जा रहा है, स्प्रे की तरह बिल्कुल मुंह से उस पर थूका जा रहा है ताकि उसमें और क्रिस्पीनेस आए। तो ये बहुत सोचने वाली बात है और बहुत सतर्कता के साथ हिंदुओं को ये सब चीज़ें बाहर जाकर खाना पीना, अपनी चीज़ें कपड़े प्रेस करवाना, ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से करना चाहिए। अब मसूरी पुलिस ने थूक जिहादियों का बाकायदा इलाज कर दिया है। क्या कार्रवाई की गई है इन थूक जिहादियों पर, आइए देखते हैं। पूरी में देहरादून निवासी एक टूरिस्ट वहाँ घूमने गए हुए थे अपने परिवारजनों के साथ, और लाइब्रेरी चौक पर वो वहाँ पर एक वीडियो, नॉर्मली जैसे टूरिस्ट लोग बनाते हैं, घूमने जाते हैं, वहाँ एक वीडियो बना रहे थे। उनके द्वारा जब वीडियो को देखा तो उसमें कुछ आपत्तिजनक उनको हरकत दिखाई दी कि एक चाय की दुकान पर एक चाय वाला उसमें कुछ गलत हरकत करते हुए पाया गया। इस संबंध में उन्होंने जो सूचना दी थी थाना कोतवाली मसूरी पर, इसके बाद सुसंगत धाराओं में उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया। क्योंकि जिस तरह से इस प्रकरण के वीडियो को देखने के बाद और जो शिकायत आई थी उसके परीक्षण बाद कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना या इस तरह की हरकतों से कहीं ना कहीं सांप्रदायिक भावनाओं को जो ठेस पहुँचती है, इन धाराओं में, सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 2 व्यक्ति इसमें प्रकाश में आए थे जिनके लिए टीम भेजी गई थी, जिनको हिरासत में ले लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है और इसके बाद जो है वो माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। देखिए, ये कुछ मीडिया बंधुओं के माध्यम से ही सोशल मीडिया पर या पुलिस को भी प्राप्त होता है एक वीडियो, जिसमें एक रेस्टोरेंट में रोटी बनाते वक्त, रुमाली रोटी बनाते वक्त कुछ आपत्तिजनक उसमें ऐसा सीन लग रहा था कि उसमें है। तो इसको देखते हुए जो इसका कारीगर है, साथ ही साथ जो वहाँ का ओनर है, उनको चौकी पर ले आया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी। अभी तक प्राथमिक जानकारी में ऐसा लगता है कि जो रुमाली रोटी बनाने के लिए जो एक टेक्निक के हिसाब से जो लोग काम करते हैं, जो कारीगर होते हैं, वो उस टेक्निक से काम कर रहा था। चूँकि विजुअल में बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि एक संवेदनशील प्रकरण हो जाता है, ऐसा कोई खाने पीने की चीज़ हो और उसमें कहीं कोई ऐसी बात आती है, तो नेचुरल सी बात है, पुलिस उसमें इंटरवेंशन करती है। और शिकायत आई है तो शिकायत जिस तरह की सोशल मीडिया पर वीडियो आया, मतलब कहा जाए शिकायत के रूप में, तो उसको वेरीफाई किया जा रहा है। वेरीफाई अगर होता है कुछ ऐसी चीज़ें तो नेचुरल सी बात है, उसमें पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई करेगी। इस खतरे की इंटेंसिटी तो आप समझ चुके होंगे, क्योंकि इनके हिडन डेंजर जोन का शिकार आप कब, कहां और कैसे हो जाए पता नहीं। इसलिए अब अपने पर्व त्योहारों पर थोड़ा समझदार बनिए, सतर्क रहिए। ऐसे अनचाहे खतरे को आप अपनी समझदारी से टाल भी सकते हैं, जैसे कि यूपी के महिलाओं ने संकल्प लिया है कि इस जिहाद के खिलाफ आपको ये वीडियो दिखाते हैं, हो सके आपकी आंखें खुली रह जाए। मैं शपथ लेती हूँ अभी करवा चौथ या किसी भी हिंदू त्योहार पर जो मेहंदी लगवानी है, ये अपनी ही हिंदू धर्म की बहनों द्वारा मेहंदी लगवाऊंगी, क्योंकि हिंदुओं का त्योहार है, हिंदुओं को ही रोजगार मिले, किसी भी विधर्मी से मेहंदी नहीं लगवानी।